कभी देश की निष्पक्ष संस्था माने जाने वाला चुनाव आयोग अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है। अब चुनाव आयोग उतना ही करता है जितना उसे इशारा किया जाता है। वो ही नतीजे सामने आते हैं जो साहब चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी निष्पक्षता छोड़कर सरकार की गुलामी करना चुनाव आयोग को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बता दें कि ये याचिका भी चुनाव आयोग के सरकार के इशारे पर चलने की वजह से ही हुई है। चुनाव आयोग ने चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार से शिकायत की थी। इस पर मोदी सरकार ने तुरंत ही चुनाव आयोग की सिफारिश मानी और चुनाव नियमों में बदलाव कर डाले। इस पर खूब बवाल मचा। नियमों में बदलाव करते ही विपक्ष मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर ही हमलावर हो गया। वहीं अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव करने वाले फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मसले पर मंगलवार को एक रिट सर्वोच्च अदालत में दायर की। याचिका दायर करते ही कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप करेगा। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग और मोदी सरकार के उस तानाशाही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नियमों में बदलाव की आड़ में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को मारती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। यानी अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। साफ है कि इन बदलावों के जरिए सरकार और चुनाव आयोग अपने खेल को छुपाना चाहते हैं, ताकि अब जो भी खेल किया जाएगा जनता उसका हिसाब भी नहीं मांग सकेगी। यानी ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को बचाने के लिए लाए गए नियम है, ताकि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत और संयुक्त षड्यंत्र का किसी को पता न चल सके और आगामी चुनावों में भी इसी तरह का खेल किया जाता रहे। लेकिन विपक्ष इन बदलावों को लेकर हमलावर है और एक बार फिर बीजेपी पर संविधान विरोधी होने और संविधान बदलने की मंशा रखने के आरोप लग रहे हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस ने मोदी सरकार की तानाशाही वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इस ओर गंभीरता से ध्यान देगी और संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखने में अपना सहयोग देगी। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बारे में जानकारी भी दी और जानकारी देते हुए लिखा कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसीलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। तो कांग्रेस एक बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम चौखट पर पहुंची है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई भी कर सकता है। फिलहाल कांग्रेस के इस कदम के बाद अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार का ये फैसला जनता के अधिकारों का हनन है, क्योंकि जनता को भी ये हक होना चाहिए कि चुनावी संबंधी जानकारी हासिल कर सके और उसके बारे में जान सके, ताकि चुनाव की पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि आए दिन चुनावी नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी। ऐसे में चुनाव नियमों में हुए बदलाव को लेकर पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को घेरा है। इस बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता की आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। अखिलेश ने कहा कि अगर तर्क ये है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा, तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार द्वारा चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर नए जमाने की बूथ कैप्चरिंग बताते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते।
अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। तो अखिलेश ने बीजेपी पर लोकसभा चुनावों में भी मिलीभगत करने का आरोप लगाया और यूपी उपचुनावों पर भी सवाल उठाए। दरअसल मोदी सरकार का ये फैसला इसलिए भी हर किसी को अखर रहा है क्योंकि पिछले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया है। यही नहीं, महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर तो जनता तक ने विरोध जताया और नतीजों पर सवाल उठाए, जिसके बाद विपक्षी दलों और कई जगह आम जनता ने भी नतीजों को लेकर जानकारी मांगी थी। शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग ने खुद को बचाने के लिए और अपनी चोरी पकड़ी जाने के डर से मोदी सरकार से चुनाव नियमों में ऐसे बदलाव की सिफारिश की जिसे सरकार ने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। इससे पहले हरियाणा चुनाव के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद 9 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों से संबंधित वीडियोग्राफी, सुरक्षा कैमरे की फुटेज और दस्तावेजों की प्रतियां वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महमूद प्राचा को दस्तावेज उपलब्ध कराने की बजाय मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर नियमों में ही बदलाव कर दिया ताकि अब और कोई इस तरह की मांग ना कर सके और ऐसे दस्तावेज ना मांग सके। मोदी सरकार का ये फैसला चुनाव आयोग और बीजेपी के डर को साफ दिखाता है। फिलहाल एक ओर जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने तरह तरह के नियमों में बदलाव कर रही है। वो ये दिखाता है कि बीजेपी वाकई में संविधान को बदलना चाहती है और लोकतंत्र खत्म करने की उसकी मंशा को साफ दिखाता है। फिलहाल अब जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देता है और इस मामले को लेकर मोदी सरकार के फैसले को लेकर क्या आदेश देता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।